सफारी पार्क में फैमिली को हिरासा करने वाले उबाश मुलजिमान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन्होंने फैमिली को देखा है, उन्होंने वीडियोस और गलत किस्म के इल्काबात इस्तेमाल किए हैं। हम लोग मुसलसल राब्ते में रहे हैं कि उनके वालिद से कहा कि आपने इनको इधर ही एंगेज करना है। ड्राइविंग रोड पर वाक़ सफारी पार्क में आई फैमिली को हिरासा करने वाले मुलजिमान को वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की मदद से गिरफ़्तार कर लिया गया। किस तरह गिरफ्तारी अमल में लाई गई, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इंचार्ज अक्सा हबीब मौजूद हैं। 15 पे कॉल करके वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में रब्ता किया गया। ख़वातीन के वालिद जो थे उन्होंने हमसे रब्ता किया कि कुछ नौजवान हैं यहाँ पे सफारी पार्क में जो कि मेरी बेटियों को हरासा कर रहे हैं और मना करने उनको वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह उन्होंने बनाई जो कि मना करने पे मज़ीद जो है वो थ्रेट कर रहे थे उस फैमिली को। तो उन्होंने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे कॉल की है, हमें बताया अपनी सारी सिचुएशन, हमने उनको इंगेज रखा वीडियो कॉल के ज़रिए, उनको ये यकीन दहानी कराई कि आप सेफ़ प्लेस पे हैं, हम जल्द अज जल्द पुलिस आपके पास डिस्पैच कर रहे हैं। विद इन शॉर्ट टाइम हमने जो है पुलिस को डिस्पैच कराया वहाँ पे और कम वक्त में पुलिस वहाँ पे पहुँची और जाते ही उन्होंने लड़कों को जो है वो अरेस्ट किया मौके से। हम लोग जो हैं वो मुसलसल राब्ते में रहे हैं कॉलर से, उनके वालिद से, ताकि उनको एक यकीन हो कि मेरे साथ कोई खड़ा है। तो आप लोगों ने कहा फैमिली को कि इन मुलजिमान को इंगेज करें? जी बिल्कुल ऐसे ही था कि वो क्योंकि वो बहस कर रहे थे, वो थ्रेट कर रहे थे जैसे कि उनके वालिद ने हमें बताया। तो हमने उनको फ़ोन पे जो है जब 15 पे कॉल किया उनको ये कहा कि आपने इनको इधर ही एंगेज करना है। और जैसे ही वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने वहाँ पे पुलिस भिजवाई है, वो लड़के मौका पे मौजूद थे और मौके पे उनको अरेस्ट किया गया। फैमिली उन लड़कों को जानती थी या फिर वो वैसे जिस तरह हम देखते हैं फैमिलीज पार्क में जाती हैं सैर व तफरी के लिए, तो वहाँ पर इनको हिरासा किया गया, यानी कि इनकी जो बच्चियाँ थी उनकी वीडियोस बनाई गई, फिर आवाज़ें कसी गई, ऐसे ही हुआ था? चूँकि संडे का दिन था, संडे को फैमिलीज़ पार्क्स में जाती हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाती हैं, वो ऐसे ही कोई नौजवान थे इस तरह फैमिली, उन्होंने फैमिली को देखा है, उन्होंने हरासा करना शुरू कर दिया है। और जब उनको मना किया गया उन्होंने मज़ीद वीडियोज़ और गलत किस्म के इल्काबात उनके लिए इस्तेमाल किए हैं और इन सब से तंग आके जो है मुलजिमान अपने मोबाइल से उनकी वीडियोस बना रहे थे? जी बिल्कुल, उन्होंने अपने मोबाइल से उन बच्चियों की पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो बनाई थी। और जब उनके वालिद ने देखा, उनको मना किया, तो वो मज़ीद उनको थ्रेट करना शुरू हो गए। किस तरह किया उन्होंने? कोई धमकियाँ देने लगे? धमकियाँ उनको दी हैं, वर्बली जो है वो उनको थ्रेट किया है कि आप हमें नहीं मना कर सकते, जिससे तंग आके उन्होंने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में कॉल की। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बने हुए कितने साल हो गए और अभी तक सिर्फ लाहौर में ही नहीं पूरे पंजाब से कितनी ख़वातीन हैं जो यहाँ पर कॉल करती हैं, शिकायत आप लोगों को मौसूल हुई हैं, कितनों के मसले हल करवाए हैं? वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पूरे पंजाब के केसेस डील करता है। इसकी इनॉग्रेशन हुई है 22 अप्रैल 2024 को। तब से लेके अब तक जो है हमारे पास 9,80,000 के करीब केसेस रिसीव हो चुके हैं। 9,80,000 केसेस में फ़ीमेल विक्टिम्स जो हैं हमारी, हमने वो केसेस अभी तक इधर डील कर ली हैं, जिसमें हमारी 10% की रेशो FIRs की है, जिसमें हमारी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, हीनियस क्राइम्स होते हैं, मर्डर, ऑनर किलिंग, इस तरह के डिफरेंट जो केसेस होते हैं जिसमें पर्चा फौरी तौर पे दर्ज होता है, वो 10% की रेशो है। बाकी जो है हमारी मामूली तलख कलामी हो गई, ख़वातीन की आपस में लड़ाई हो गई, ऐसे केसेस जो हैं वो पुलिस जाके मौके पे हल करवा देती है। ये जो 9 लाख आपके पास शिकायत आई हैं, मौसूल हुई हैं आप लोगों को, इनमें सबसे ज़्यादा शिकायत किस चीज़ की हैं? इसमें सबसे ज़्यादा है डोमेस्टिक वायलेंस की, जो घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं, घरेलू तशद्दुद के केसेस होते हैं, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा हो गया, सास बहू का लड़ाई झगड़ा हो गया, ख़वातीन घर में आपस में लड़ी हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास रिपोर्ट हुई है अभी तक। डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा और कौन से केसेज हैं इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है? डोमेस्टिक वायलेंस के बाद हमारा जो है हरासमेंट जो है, इसमें आपकी सड़क पे चलते हुए हरासमेंट है, पार्क्स में हरासमेंट है, गली में चलते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चियों को हरासा किया जाता है, ये हमारे जो है वो केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट। तो आप लोग यहाँ से मॉनिटरिंग भी करते हैं इस तरह के केसेस की जो बाहर आप देखते हैं सड़क पे हो रहा है, किसी गली मोहल्ले में हो रहा है, जहाँ पर आपकी एक्सेस है कैमरों की? जी बिल्कुल, चूँकि जैसे मैंने आपको बताया है जो हमारी कैमरास की एक्सेस है पूरे पंजाब में हो गई है। जैसे ही हमें कोई केस रिपोर्ट होता है हम मैसेज जो है वो मुतलका कैमरा, हमारा जो कैमरा डिपार्टमेंट है, हम उनको ट्रेसिंग डिपार्टमेंट को मैसेज पास करते हैं। हम अपना प्रोसेस सारा कर रहे होते हैं, प्रोसीजर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ कैमरा जो हमारे डिपार्टमेंट है वो इस कैमराज में जो है वो ट्रेस करना शुरू कर देता है कि किसी भी हमारे कैमरा में अगर वो इंसिडेंट जो है वो कवर हो रहा है तो वो भी उनसे भी हम हेल्प लेते हैं। अब जिस तरह ये हिरासा किया गया ख़वातीन को, तो इस किस्म के जो केसेस होते हैं उसमें हम देखते हैं ख़वातीन इल्ज़ाम भी लगा रही होती हैं, तो किस तरह उसको वेरीफाई किया जाता है?
جی بالکل ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی خاتون نے کال کر دی ہے ہمیں 15 پہ کسی بھی شکایت ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہی فار ایگزامپل اگر آپ بات کر لیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے پولیس کو بھجوا کے بندہ پکڑ لیا اور سزا ہو گئی اور ایف آئی آر ہو گئی. ہماری پوری انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے. اگر جیسے ابھی کیس ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے سفاری پارک کا, اس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ موقع پہ جب پولیس پہنچی ہے تو سب سے پہلے ان کے جیسے کال کی ہے انہوں نے بتایا کہ ہماری پکچرز جو ہیں ان کے پاس ہے, سب سے پہلے دیکھا گیا ہے, ان کے موبائل چیک کیا گیا اور واقعی اس میں سے پکچرز نکلی ہیں, ان کو پھر تھانے لے جایا گیا, پھر ان پہ قانونی کارروائی ہوئی ہے. اسی طرح کیس کو پہلے ویریفائی کیا جاتا ہے, پھر اس کی قانونی کارروائی ہوتی ہے اور آگے جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس.